नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान सागर एक यात्रा आपके अपने चैनल में। तो आज हम जानते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम जो सामने भेजते हैं वही वापस हमारे पास लौट कर आता है। एनर्जी, जैसी एनर्जी हम दूसरों को भेजते हैं वही हमारे पास दूसरों के कर्मों के हिसाब से हमारा भाग्य बन जाता है। अब यह समझते हैं कि कैसे, कि किसी का कर्म हमारा भाग्य कैसे बन जाता है। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान बिना बोले आ जाए, या चलो मान लेते हैं बता के ही आए। आपने खाने का पूछा और वो खाना खाने पर बैठ जाए। चाय का पूछो, चाय पी ले। तो आप बाहर से तो खुशी दिखा रही हैं, लेकिन अंदर यह चल रहा है कि कब जाएगा, जल्दी जाए, मैंने तो पूछा ही था और इसने खाना खा लिया, अब ये कितने दिन और रुकेगा। तो आप ऐसी एनर्जी दे रहे हैं, वही एक दिन आपके पास लौट कर आएगी। वो कैसे? या तो वह व्यक्ति आपकी खातिरदारी, चाहे आपने कैसे भी की हो, आपने उसके मुंह पे कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन वो किसी से आपकी बुराई कर देगा। आपने जो भी किया है उसको वो सहाएगा नहीं, मतलब कि आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकालेगा। ठीक है। उसके बाद कई बार देखा जाता है कि आप ऐसे व्यक्ति को यदि किसी फंक्शन में मिलते हैं तो उसकी अंदर से भावना ऐसी हो जाती है कि उसको वो आपको देखकर भी इग्नोर कर देता है, और आपको लगता है मैंने तो इतना अच्छा-अच्छा खाना खिलाया, सब कुछ किया, तो मेरे साथ ही ऐसे क्यों कर रहा है? और आप 10 लोगों को बताते हो कि मेरे घर आया तो मैंने इसको ऐसे खिलाया, ऐसे रखा, ऐसे बात की, लेकिन आप ये नहीं बताते कि बाहर से तो खाना खिला रहे थे, लेकिन अंदर आपके मन में उसके लिए जो भावना थी, वो अच्छी नहीं थी। तो आपने क्या करा, जैसी एनर्जी दी, वही एनर्जी आपके पास एक बुराई का रूप लेकर आ गई। आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। पूरी पूरी ज़िंदगी आपने किया, आधी उम्र निकल गई या पूरी उम्र निकल गई, माँ, भाई, बहन, बेटा, बहू, किसी के लिए भी, लेकिन वह आपकी कदर नहीं कर रहे। आप जितना करो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फिर भी भला-बुरा बोलते हैं। जहाँ आपका कोई फ़र्ज़ नहीं, वहाँ भी आपने किया, लेकिन वह नहीं समझ पा रहे। आपकी अपनी बहन को जब आप कुछ भी कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, दे रही हैं, मतलब हर फ़ंक्शन में, हर चीज़ में बढ़-चढ़ कर कर रहे हैं, लेकिन आपकी बहन आगे से बोलती है, मेरी किस्मत है, भगवान ने मेरी इज़्ज़त रख ली, भगवान ने मेरे लिए किया, मेरा भाग्य का मुझे मिला। अब यह सब सुनकर आपको तो बहुत दुख होगा कि मैंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई, ये पैसे मैंने कर्ज पे लिए, पर मेरा कोई जिक्र नहीं। सारा सारा श्रेय भगवान को और मेरे भाग्य को और अपने भाग्य को दे दिया। वह आपको बहुत दुख हुआ, वहाँ इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ वहाँ, कि आप सोचेंगे कि इतना करने का भी मेरी अगर कोई कदर नहीं है, तो आज के बाद मैं नहीं करूँगी या करूँगा। लेकिन फिर भी जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप सबसे आगे होंगे, सब कुछ भूल कर भी आप उन लोगों का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी है। हिसाब-किताब जिसके साथ जितना है वह आपको पूरा करना ही होगा। क्योंकि आप गलत कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, और आपकी सोच भी कभी किसी का गलत नहीं करेगी। आप सोचते हैं माँ बाप के लिए किया, भाई बहन को पढ़ाया, लेकिन फिर भी सब छोड़कर चले गए। सही बात समझाओ, लेकिन मेरी माँ फिर भी मुझ पे चिल्लाती है, चिल्लाकर बात करती है, हर बात का उल्टा जवाब, घर छोड़कर चली जाती है, लोगों के आगे तमाशा क्यों मेरे अपने ही बनाते हैं। घर की बेटी अगर गलत है और गलत लोगों के संपर्क में है, आप समझाते हैं कि यह आपके जीवन के लिए सही नहीं है, फिर भी वह आपको गलत समझ रही है, यह सोचकर कि यह उसका जीवन है और पूरा परिवार उसके साथ खड़ा हो जाता है, तो आप वहीं डिप्रेशन में आ जाएंगे, रोएंगे। जबकि वह परिवार को, उस लड़की को समझाना था, लेकिन फिर भी सब आपके खिलाफ खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि कार्मिक है। आप इस जीवन में इन सभी आत्माओं को संभालने, सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे और आए हैं, लेकिन यह आत्माएं आपको सिर्फ दुख देंगी, उसके सिवा कुछ नहीं, आपके खिलाफ रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनका कर्म आपका भाग्य बनेगा। अब भारी कार्मिक अकाउंट है, बहुत बहुत ज्यादा आपका बैगेज भरा हुआ है, इसलिए इनका संग आपको नहीं रखना। संग रखने का मतलब ये नहीं कि आपके कार्मिक खत्म हो गए, आपको ये है ब्लैक बॉल देंगे, एक ऐसी ब्लैक बॉल एनर्जी देंगे कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आपको बहुत कुछ करना होगा, लेकिन आप इन लोगों के चक्कर में
ऐसी आत्माओं के चक्कर में कहीं ना कहीं अपना जो आपका सॉल्व प्लान है उससे भटकने लगेंगे। लेकिन आपको उस वक्त क्या करना है कि आपको वाइट बॉल एनर्जी देना है, हर रोज सुबह मेडिटेशन करना है और उस आत्मा को एनर्जी दें और बोलें तेरा मेरा कार्मिक हिसाब खत्म। यह एनर्जी आप भेजो, देखना आपको जादू, एक मैजिक महसूस होगा कि आपके आसपास का माहौल धीरे धीरे संभलने लगेगा, बदलने लगेगा। और अगर कुछ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप संभल जाएंगे, आपको समझ आने लगेगा, आपके अंदर ठहराव आ जाएगा, आपको गुस्सा कम आने लगेगा। आप समझने लगेंगे कि जो भी हो रहा है ये तो कार्मिक है और आपके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। जो लोगों के साथ आपको मोह माया बंधी हुई है ना कार्मिक करके, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगेगी। कभी कभी आप ऐसा परिवार देखेंगे कि परिवार को तोड़ने में माँ और पिता का हाथ होता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि माँ पूरे परिवार को खत्म कर देती है, कहीं देखा जाता है कि पिता पूरे परिवार को खत्म कर देता है। ऐसा भी, ऐसे मतलब आप सोचेंगे कि ऐसे भी माता पिता होते हैं, लेकिन जी हाँ जी होते हैं, बहुत सारे आपके आसपास भी होंगे, आपके अपने भी हो सकते हैं। वो अपने ही बच्चों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, जबकि माँ पिता का काम होता है कि अपने जीते जी बच्चों में प्यार भरें। लेकिन ये जो आत्माएं होती है ना, ये ऐसा देखा गया है कि अपनी मृत्यु से पहले वह अपने बच्चों के मन में जहर घोल देते हैं, सबको अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने वंश को खत्म करने का बीज बो के जाना है। बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, कोई मरे कोई जिए, कोई किसी के सुख दुख में नहीं आएगा, अंदर से ही प्रेम खत्म हो जाएगा। माँ जिसे कहा जाता है माता, वही को माता भी बन जाती है अपने परिवार के लिए, अपने ही परिवार के लिए, अपने ही स्वभाव, अपने जिद, अपने कलेश की वजह से माँ होकर भी वह परिवार में जहर घोल देती है अपनी वाणी की वजह से। और जिस बच्चे ने परिवार और उस माँ की देखभाल की है, उसकी ही वह दुश्मन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्मिक है, कार्मिक तो काटना ही होगा। अब हमें लग तो रहा है सब कुछ बुरा, सब कुछ बुरा हो रहा है चारों तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म पूरा हो रहा है। अभी तकलीफ हो रही है अपनी ही माँ के वजह से, लेकिन यही सब आपको वक्त पर समझ आएगा कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, कर्म कट गया। लेकिन धीरे धीरे उस माँ का वंश खत्म हो जाएगा और माँ रूपी आत्मा सिर्फ कष्ट भोगने और कष्ट देने आई थी। और अपने ही बच्चों में फर्क कर, मतलब कि हर एक में फर्क उसने कर दिया। अब क्या होगा कि एक आत्मा से अपना हिसाब लेने आई थी, मतलब हर एक आत्मा से, मतलब जो भी उसके बच्चे थे, जिससे भी उसको हिसाब लेना था उसने हिसाब लिया। अब क्या होगा कि अपना हिसाब पूरा होते ही वह पहले घर छोड़ेगी, फिर शरीर को त्याग देगी। सभी धरती पर आई जितनी भी आत्माएं हैं, सबका यही खेल है, जिसे कर्म कहा जाता है। कार्मिक हिसाब पूरा करना ही होगा, चाहे हंसकर या रोकर। तो आप कभी ये ना सोचें कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वह आपका कार्मिक है। और आपको हमेशा वाइट बॉल देनी है, ब्लैक बॉल किसी को नहीं देनी। अच्छी एनर्जी को पास आउट करना और अच्छी एनर्जी को ही लेना है। हमेशा सात्विक विचार रखने, पॉजिटिव माहौल बना के रखना है, जो कि आप मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। मेडिटेशन करें और समझें कि आपका कार्मिक कैसे कटेगा। जब तक आप शांत नहीं रहेंगे, जब तक आप सुलझे हुए नहीं रहेंगे, तो आपको तकलीफें आएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा, कुछ हद तक मेरी बातें समझ आई। यदि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कर्म और कार्मिक जो बैगेज है उसके बारे में समझा सकूं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छी वीडियो पाने के लिए इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बने।